परमाराध्य जी की वाणी में आया है, अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिर क्यों प्रकट होते नहीं, अंतर के अंतिम हमें गुरु हैं, मन पता पाता नहीं। अंग संग हर वक्त रहता मिले हुए हैं। संत सदगुरु की शरण में जाने की यही आवश्यकता है, संत सदगुरु की यही महत्ता है, संत सदगुरु की यही विशेषता है कि वो जो हम में मिले हुए हैं और उनकी परख करवा देती है। पहचान करो मानस जप, करो मानस ध्यान, करो दृष्टि की साधना, उस विंद में नयन सो नए नहीं देखिए जैसे, त्वचा ही त्वचा सुख पाइए तैसे, आत्म परमात्मा मिलन सुख तैसे। अपने दोनों दृष्टि चेतन धारों को जोड़ो, चेतन बिंदु पीठ का भेदन करो, आत्म दृष्टि को प्राप्त करो, आत्म दृष्टि को प्राप्त करो, परमात्मा को पहचान लो। स्वप्न की दृष्टि को प्राप्त करो और स्वप्न को पहचान लो। स्वप्न मिलने की बात नहीं है, स्वप्न मिलता नहीं है, स्वप्न की दृष्टि से स्वप्न को हम पहचान लेते हैं, यही बात। तो संत को कोई भगवंत ही पहचानते हैं, अब भगवंत की पहचान संत ही कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली भेंट भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण जी के साथ ये सीता का हरण हो चुका है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ सीता जी की खोज करते हुए किष्किंधा में पहुंचते हैं। शबरी ने बताया कि आप आगे जाएं, आगे सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी। तो किष्किंधा में आते हैं, ऋषिमुख पर्वत की चोटी पर बैठे हुए सुग्रीव जी देखते हैं उत्तर दिशा में दो अद्भुत तपस्वी, अद्भुत तपस्वी। वेश है तपस्वी का, साधु का। अद्भुत शब्द इसलिए जोड़ा गया है कि कंधे पर धनुष लटका हुआ है, अब पीठ पर तरकश में वाण चमचमा रहे हैं। तो ऐसा साधु तो कभी नहीं देखे थे सुग्रीव जी पहले कभी। आज देखते हैं कि तपस्वी हैं, साधु हैं, अपरंतु सारंग पाणी हैं, धनुष वाण संभाले हैं, तरकश में वाण चमक रहा है। तो सुग्रीव जी को भय हो गया और शंका हो गई। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, ऐसे साधु हम तो नहीं देखे, देखो तो हमें शंका हो रही है। भय की बात उसने नहीं कही, परंतु शंका की बात उसने कही कि मुझे शंका हो रही है कि शायद बाली का कोई जासूस है, गुप्तचर है, पता लगाने के लिए आया है। अब बाली के डर से सुग्रीव था ऋषिमुख पर्वत पर जान बचा करके कहा कि वो बाली का कोई जासूस है, खुफिया है। तो हनुमान जी आप जाइए, पता कीजिए कि दरअसल वो है ऐसे साधु वेशधारी कौन है।
हनुमान जी आते हैं और दोनों आमने सामने होते हैं। दक्षिण से उत्तर मुख हनुमान जी हैं और उत्तर से दक्षिण दिशा में राम लक्ष्मण दोनों भाई हैं। सुग्रीव जी भेजे थे जाके पता कीजिए। तो हनुमान जी पूछते हैं कि आप दोनों तपस्वी इस वन में कौन हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, और अद्भुत तपस्वी आप दोनों हैं, तो अपने बारे में अच्छी तरह से परिचय बता दीजिए कि दोनों आप कौन हैं। को तुम तात कहां ते आयो। हे तात, तात शब्द का माने आप सुन चुके हैं। तात माने पिता भी होता है, तात माने भ्राता भी होता है, तात माने गुरु भी होता है, तात माने परमात्मा भी होता है। तो आप जो समझें। हनुमान जी कहते हैं को तुम तात, हे तात तुम कौन हो, अपने बारे में कहो, और कहां से आए हो ये भी बता। तो भगवान श्री राम कहते हैं तो ठीक है सुन लीजिए। कौशलेश रघुपति के जाए, अयोध्यापति सम्राट दशरथ मेरे पिताजी हैं, और कौशल्या मेरी माँ है। कौशल्या माता के मैं जन्म दिया हुआ, कौशल्या माता ने मुझे जन्म दिया है। कौशलेश रघुपति के जाए, ये मेरे छोटे भाई हैं, ये सुमित्रा माता जी के पुत्र हैं। हम दोनों को वनवास हुआ है, हमारे साथ में हमारी पत्नी भी थी, उसका अपहरण हो चुका है, और उसकी खोज करते हुए यहां तक हम आए हैं जो आपसे हमें हमारी भेंट हो गई। यही हमारा परिचय है। सम्राट दशरथ जी के पुत्र हमें, मेरी मां कौशल्या है, ये मेरे छोटे भाई हैं, इनकी मां है सुमित्रा जी। हमारी पत्नी चोरी हो गई है और उनकी तलाश करते हुए, खोज करते हुए यहां तक हम आए हैं। अपना परिचय तो हमने आपको सुना दिया, अब आप भी अपना परिचय सुना दीजिए। परिचय हो रहा है। हनुमान जी कहते हैं हमारा परिचय तो देखते ही हैं, हम एक विद्यार्थी हैं। बटुक कहते हैं विद्यार्थी, ब्रह्मचारी। हम एक विद्यार्थी, कांकतेले पुस्तक भी है, हनुमान जी के कांकतेले पुस्तक है। हाँ, वो विद्यार्थी कौन जिसको पुस्तक नहीं रहे। वह सत्संगी कौन जिनके हाथ में संत साहित्य नहीं हो, जिसके घर में संत साहित्य नहीं हो। जब तक संत सद्गुरु रहते हैं तो अपना ज्ञानामृत बांटते हैं, अपना प्रवचन पीयूष पिलाते हैं सुखदेव मुनि की तरह। फिर वे तो कृपा सिंधु ही होते हैं, कृपा के समुद्र ही होते हैं। वे जानते हैं कि जब हमारे प्रभु श्री राम भी सगुण शरीर को छोड़ के गए, जब हमारे सदगुरु महाराज भी अपने पार्थिव शरीर को छोड़ के गए, तो हम भी तो नहीं रहेंगे। तो बाद में भी हमारे द्वारा मार्गदर्शन होता रहे,
हमारे ज्ञान से लोग लाभान्वित होते रहे। साहित्य की दिशा में मेरी अभिरुचि नहीं थी। 80 से पहले की बात मैं कहता हूँ। तो कुपाघाट में रहते थे छोटे लाल मंडल जी। परमारथ जी अपने खर्च से उनको पढ़ाए, बीए पास करवाए, हिंदी से ऑनर्स करवाए। हिंदी के अच्छे विद्वान साधु। मैं अपने गुरु महाराज के साथ था। समाधि स्थल से अब प्रणाम करके हम लोग उधर से आ रहे थे, आइए इधर से जा रहे थे। समाधि पर रोज जाते हैं प्रणाम करने के लिए। तो आमने सामने मिलन हो गया। तो दोनों हाथों से पकड़ करके हमसे कहने लगे कि बाबा एक विनती हम करना चाहते हैं आपसे। सब संत महापुरुष समय अपनी लीला करके अपना कार्य पूरा करके शरीर छोड़ के चले जाते हैं। शरीर किसी का नहीं रहा, तो आपका भी शरीर नहीं रहेगा। लेकिन मुझे दुख इस बात से है कि सबके कहने सुनने की शैली अपनी अपनी अलग अलग होती है। सब में कुछ न कुछ भिन्नता और विलक्षणता रहती है। तो आपके कहने सुनने की जो शैली है, जो मैं सुनता हूँ अखिल भारतीय महाधिवेशन सब में भी, तो आप जो पढ़ते हैं, आप जो उपदेश करते हैं, ये जो शैली है, तो शायद आप जब शरीर छोड़ के चले जाएंगे तो यह आपका सब कुछ हवा में ही, वायुमंडल में ही रह जाएगा। हम सत्संगी परिवार के लोगों को कुछ मिल नहीं सकेगा। इसीलिए आज हम मन बना करके बहुत दिनों से चल रहे थे और आज आपसे भेंट हो गई। हम आपको यही कटिबद्ध प्रार्थना करेंगे कि आप अपने अनुभव को, आप अपने ज्ञान को साहित्य के रूप में छोड़ दीजिए, लिख दीजिए। आज संत कबीर साहब नहीं हैं। संत कबीर के साहित्य को जब हाथ में लेते हैं तो उनके ज्ञान को पढ़ करके, सुन करके, साहित्य को देख करके कबीर साहब का चेहरा सामने आ जाता है। तुलसीदास जी महाराज आज नहीं है। उनके साहित्य को जब हाथ में लेते हैं, पढ़ते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन दर्शन हो जाते हैं। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी अपने कर कमलों से अपने ज्ञान को साहित्य में लिख दीजिए। जो आप चले भी जाएंगे तो संत मत परिवार के लोग आपके साहित्य को हाथ में लेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके दर्शन सबको होते रहेंगे। जैसे अभी आपसे लोगों को लाभ मिल रहा है और यह लाभ सब दिन मिलता रहेगा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, आप हाँ कहिए। अब यही एकदम हाँ कहिए। मैंने कुछ बहाना भी किया, वो कहने लगे नहीं नहीं वो सब बहाना नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ। जिस समय शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बना रहा था, उन दिनों गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज महाकाव्य रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। रामचरितमानस लिख रहे थे काशी में बैठकर। ताजमहल भी ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन उनका जो साहित्य है, उनकी जो पुस्तकें हैं, वो पुस्तकें ध्वस्त नहीं होंगी और पुस्तक सब दिन उनका मार्गदर्शन करता रहेगा। इसीलिए आप जैसा कहते हैं, मैं समझ गया कि और साधु को गुरु महाराज की जमीन मिली है, आश्रम मिला है, हर कुछ मिला है। और मैं जानता हूं कि आप अपने स्तर से, अपने से जमीन खरीद करके आश्रम बना रहे हैं, चला रहे हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन बाबा हमारी प्रार्थना को आप ठुकराइए नहीं, आप साहित्य लिखिए। तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं प्रयास करूंगा। तो प्रयास किया तो वही सब साहित्य है, वही है साहित्य।
तो कहने का तात्पर्य संत महापुरुषों के साहित्य को आप नहीं भी पढ़े लिखे अपने घर में रखें। आप घर कहेंगे हम जब पढ़े लिखे हैं ही नहीं, घर में रखेंगे तो उससे क्या लाभ होगा। एक व्यक्ति सत्संगी और पढ़े लिखे ज्यादा नहीं, बहुत कम, और उनका बेटा एक नंबर दारूबाज, एक नंबर। इसी सिंघिया प्रखंड की बात मैं कहता हूं, एक नंबर दारूबाज, मांस खाने वाला, सब कुछ। उसके पिताजी बड़े दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, वो सत्संगी जो हमारा साहित्य अपने घर में खरीद करके रखे थे, तो एक दिन जब उस शराबी की नशा उतरी, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा, अच्छा पढ़ा लिखा है, तो जब नशा उसकी मिटी तो पुस्तक घर में देखा तो सदगुरु कृपा हो गई। मन में हुआ अच्छा पढ़ते हैं, इसमें क्या है थोड़ा देखें, तो उसको पढ़ने लगा। जब पढ़ा वो सत्संगी बना। कहा कि बाबा वो पुस्तक हमारा पहला गुरु हो गया, वो पुस्तक प्रथम गुरु का रूप धारण कर लिया। क्योंकि पुस्तक रखी थी घर में, पिताजी हमारे पढ़ते नहीं थे, घर में जो लेके रखे थे और उसको जो मैं पढ़ा तो पढ़ करके उस दिन से मैं प्रतिज्ञा कर लिया, छोड़ दिया मछली मांस शराब दारू छोड़ दिया, और आज मैं सत्संगी बना हुआ हूँ, आपका शिष्य बना हुआ हूँ। तो आपके शिष्य होने से पहले मैं पुस्तक का शिष्य बन गया। तो पुस्तक जरूर घर में रखें आप, क्योंकि शरीर तो सब दिन नहीं रहेगा, नहीं रहता है, याद रखेंगे आप। हम सत्संगियों को संत महापुरुषों का ग्रंथ अपने घर में रखना चाहिए। ग्रंथ हमारा मार्गदर्शन करता है। यदि मान लीजिए बड़ी कीमत की पुस्तक है तो दो चार व्यक्ति मिल करके भी, बड़ी कीमत की पुस्तक है, बड़ी पुस्तक है तो रख सकते हैं, और एक जगह सब कोई बैठते हैं, एक जगह सब कोई बैठते हैं तो एक व्यक्ति पढ़ेंगे, सबको लाभ हो जाएगा। यदि अर्थ का अभाव है, हम सीधे बड़ी कीमत देकर के पुस्तक नहीं खरीद सकते हैं, तो दो चार सत्संगी मिल करके भी खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे तो हमारा मार्गदर्शन करेगा। आइए, राम जी ने अपना परिचय सुना दिया। अब हनुमान जी अपने बारे में कहते हैं, हम तो बटुक हैं, ब्रह्मचारी हैं, पुस्तक साथ में। पुस्तक हनुमान जी की कांख तरह पुस्तक थी, इसीलिए ये पुस्तक की बातें हो गई कि पुस्तक क्या जरूरी है। हम सत्संगी होकर यदि संत महापुरुषों का ग्रंथ हमारे घर में नहीं रहे, हमारे हाथ में नहीं रहे, अखबार रहे हाथ में, तो उससे क्या फायदा है। उन्होंने कहा हम तो ब्रह्मचारी हैं, देखते ही हैं, ब्रह्मचारी हैं, विद्यार्थी हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हनुमान जी आप हमसे छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि आपने भी हमसे कपट किया था, हम भी कपट करते हैं। बस जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। तो आपसे हमने पूछा तो आप भी छल किए, तो हम भी छल किए। हाँ, लेकिन कैसे छल करने वाले हैं। हाँ, देखिए, लोग एक झूठ को छिपाने के लिए हजार झूठ बोलते हैं। जैसे पहेलिया, एक चिड़िया को बजाने के लिए ढेर घास पात जंगल से अपने को ढक लेता है कि चिड़िया देखे नहीं। इसी तरह मनुष्य का स्वभाव है, अपना एक दोष को छिपाने के लिए हजार दोष, एक झूठ को छिपाने के लिए हजार झूठ बोल लेता है। लेकिन संत कैसे होते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं आपने भी छल किया तो हमने भी छल किया। आहा, देखिए कैसा भाव है। राम जी कहते हैं कि कैसे हम छल किया आपसे।
हम तो साफ साफ बताए हैं आपको, कौशलेश रघुपति के जाए, इसमें छल कपट की बात तो है नहीं। हम साधु नहीं हैं, साधु का वेश धारण किए हैं, हम साधु नहीं हैं, हम तो राजा दशरथ के बेटे हैं, राजकुमार हैं। हनुमान जी ने कहा कि फिर आप छल कर रहे हैं, जितनी बातें आप बना रहे हैं सब झूठ। का क्या झूठ, सत्य बात क्या है? तो हनुमान जी ने कहा कि आप तो पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमात्मा हैं। दशरथ जी के घर उनके जन्मों की तपस्या पूरी हुई, आपने उन्हें वरदान दिया था। तो आप जो निर्गुण सगुण के पार में परमात्मा हैं और उनको वचन दिए थे, तो वचन पूरा करने के लिए उनके घर में जन्म लिए हैं और उनका बेटा कहलाते हैं। लेकिन आप तो सबके परमपिता परमात्मा हैं, सारी सृष्टि आपकी है, हम सब आपकी संतानें हैं। आप तो वो पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमात्मा हैं, मैं आपको पहचानता हूं। भगवान को कौन पहचानते? संत ही पहचानते हैं, और संत को भी भगवान ही पहचानते हैं। मैं ये कहने जा रहा हूं, तो राम जी भी यही बात कहते हैं कि आप भी तो विद्यार्थी नहीं हैं, आप विद्यार्थी नहीं हैं। विद्यार्थी कहते हैं पढ़ने वाले को। अरे आप तो जगत गुरु संत सदगुरु हैं, आप तो सबको पढ़ाने वाले हैं, तो पढ़ने वाले विद्यार्थी कैसे हो गए आप? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुण के सागर हैं आप। अब ज्ञान गुण के सागर भंडार हैं और कहते हैं आप विद्यार्थी हम हैं। मैं कैसे मान लूं आप विद्यार्थी हैं? इस प्रकार भगवान श्री राम हनुमान जी को पहचानते हैं और हनुमान जी भगवान श्री राम को पहचानते हैं। यही रहस्य का विषय है। तो भला आसुरी प्रवृत्ति के जो हैं मानव, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, वो सत्संग में आना क्या जाने, वो सत्संग में क्या आना जानता है, वो सत्संग में क्या आ सकता है? ना, सत्संग में आ ही नहीं सकता। इसीलिए हनुमान जी ऐसे संत, देखिए संत की बड़ाई, उमा संत कह यह बड़ाई, मंद कर तो चाहे भलाई, रावण घोर अपमान करता है, परंतु हनुमान जी उनको सम्मानित करके कहते हैं। यही संत की विशेषता है। तो सज्जनों, इस संत और भगवंत के रहस्य को जानने के लिए हम लोग को करना क्या चाहिए? इसी रहस्य को जानने के लिए जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब तय होई मोह ब्रह्म भंगा। जब बहुत काल सत्संग करेंगे तब यह संशय निवारण हो सकता है, यह भ्रम दूर हो सकता है। और होगा कहां, कैसे? अभी जो सुंदर कांड का पाठ हुआ आपने सुना, इस कांड का नाम सुंदर क्यों पड़ा? हनुमान जी नलनील, जामवंत, ये अंगद जी, ये सब के साथ सीता माता की खोज में पहुंचते हैं। कहां? दक्षिण भारत समुद्र किनारे, वहां सुंदर नाम का एक पहाड़ है। सुंदर नाम का पहाड़ उस समय भी था, अभी भी है। वहां पहुंचते हैं। अब वहां पहुंचते हुए दूर से चलते हुए प्यास लग गई, बंदर भालुओं को प्यास लग गई। तो प्यास कहां मिटेगी? तो वहां एक गुफा थी। उस गुफा में अब सबसे छोटा था अंगद। तो शिष्टाचार के मुताबिक छोटे होते हैं, बड़े लोग
उनको आदेश करते हैं और छोटे के लिए कर्तव्य होता है अपने से बड़ों का सम्मान करना। कहा कि देखो ये गुफा है, गुफा के भीतर में यदि कहीं जल मिल जाए तो वहां अंगद जी ने कहा कि नहीं, हम गुफा में नहीं जाएंगे, क्योंकि गुफा हमको नहीं धारता है, गुफा हमको नहीं धारता है। हमारे पिताजी गुफा में गए थे तो ये विडंबना हो गई। अब दुंदुभी दैत्य को मारे, जिसके चलते क्या हुआ तो अभी यहाँ हैं और हमारे पिताजी भी, तो हम गुफा नहीं जाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, तो हम चलते हैं, तो पीछे पीछे सब कोई आ जाओ। हनुमान जी आगे आगे पीछे पीछे सब चलते हैं। तो वहां हनुमान जी को स्वयं प्रभा जगदम्बा परा प्रकृति स्वरूपा भगवती का दर्शन हुए। वहां दिव्य मंदिर और वहां खूब सुंदर जलाशय है। सबने वहां मिल पूजा की और जल पिए। स्वयं प्रभा भगवती ने उन्हें फिर उपदेश किया कि तुम बाहर, अब यहां से तुम सभी आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो, आंख बंद करो, तुम पहुंच जाओगे, सीता माता की सुधि मिल जाएगी। आंख मूंदते हैं भाई, जितने जानवर हैं, पशु हैं, और सब में चंचल प्रकृति का कौन है? तो सबसे चंचल है बंदर, इसीलिए उसको मरकट कहते हैं। और इसीलिए अब मरकट इसलिए कि हर हर खटखट करने में सबसे तेज है। अब स्वयं प्रभा भगवती कहती है कि आंख बंद करो, पहुंच जाओगे वहां, सीता माता खबर मिल जाएगी तुम्हें। आंख मूंदे, आंख मूंदे, तो अगर आंख मूंदे हुए रह जाते तो सीता माता के पास पहुंच गए होते। आंख मुने और खोले, आंख मुने और खोले, इतनी देर में गुफा के बाहर चले आए। वहां उस पहाड़ पर वहां संपाति जी से क्या हुआ इस प्रकार, यदि पूरी आंख बंद किए कुछ काल और रह गए होते तो सीता माता के पास ही पहुंच जाते। तो भाई अभी आपने सुना कि शांति सीता समाहर्ता। सीता कौन है? तो शांति स्वरूपा, शांत स्वरूपा। शांति किसमें है? तो भक्ति में शांति है। तो सीता माता को भक्ति स्वरूपा कहा गया, अर्थात भक्ति उसी की पूरी होती है। भक्ति के दर्शन, शांति के दर्शन उन्हीं को होते हैं जो स्वयं प्रभा के दर्शन करते हैं। स्वयं मन होता आत्मस्वरूप, जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं उन्हीं की भक्ति पूरी होती है। उनका भक्ति पूर्ण हो जाता है और भगवान की भक्ति में वो पूर्ण सफल हो जाते हैं। अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए, संतोष समशीतल सदादम देहवंतन लेखिए। निर्मल निरामय एक रस्ती हर शोक न व्यापई, त्रैलोक पावन सो सदा जा की दशा ऐसी भई। संत सुंदरदास जी महाराज भी कहते हैं, सुंदर दिसद सुंदर माहिसु, सुंदरता कहीं कौन वहां है? स्वयं आत्मस्वरूप का, वही आत्मस्वरूपा भगवती का दर्शन करने से, भगवती मन आत्मस्वरूप हाँ का दर्शन करने से भक्ति माता की प्राप्ति होती है। यह इस प्रसंग से अभी आपने पाठक्रम में जो सुना, इसीलिए इस कांड का नाम पड़ा सुंदर कांड। सुंदर कांड क्यों इसका नाम पड़ा है? तो सबसे सुंदर सौभाग्य सुंदर कांड। कोई विघ्न बाधा संकट आने पर सुंदर कांड का पाठ किया जाता है। तो सुंदर कांड का पाठ करने से विघ्न बाधा संकट भी मिट जाते हैं। तो दरअसल बात यह है कि जो हनुमान जी के ऐसे संत सदगुरु का सत्संग करते हैं और स्वयं अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, तो अपने भक्ति स्वरूप परा प्रकृति स्वरूपा
भगवती के दर्शन करके भक्ति पूरी होती है तो भगवान का साक्षात्कार होता है, जीव का इहलोक परलोक मंगलमय हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के सत्संग कार्यक्रम में, आज 5वें दिन का यह सत्संग कार्यक्रम में परमाराध्य जी के चरणों में यह शब्द पुष्पांजलि मैं अर्पण करता हूँ। अब 2 दिन मात्र बचे हैं, कल और परसों अपराह्न इस सत्संग प्रवचन के पश्चात फिर मैं प्रस्थान करूंगा। इसलिए अभी आज के सत्संग कार्यक्रम में 5वें कांड का जो सार रहस्य है 2 शब्दों के साथ आपकी सेवा में रखा गया। विशेष बातों को अब अगले 2 दिनों के कार्यक्रम में श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज